एक्चुअली मार्केट से गुजर रहा था तो कुछ पसंद आ गया तो ले लिया। सॉरी, आपसे पूछा नहीं पहले। क्या है? जी ये कपल रिंग्स जैसे ही नजर पड़ी पसंद आ गई। मैंने सोचा ले आओ मानसी और अनमोल के लिए। अरे वाह वाह वाह, कितनी सुंदर है। तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी कार्तिक। इसे कहते हैं सगाई की अंगूठी। देख नायरा, मानसी के लिए रिंग हम खुद खरीद सकते हैं कार्तिक। तो मैंने कब कहा कि नहीं खरीद सकते? तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? गलत नहीं, सही मतलब निकाल रही हूँ। जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना, साफ साफ समझ में आ रहा है। मैं कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ नायरा। चीज पसंद आई तो ले आया। अपने घर पर भी नहीं बताया अब तक। आप लोगों को पसंद आएगी तो ही मैं अपने घर पर दिखाऊंगा। कोई जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती और क्या होती है? मैंने ना तुमसे कुछ पूछा ना कुछ कहा। फैमिली वालों से बात करो ना, अगर उन्हें पसंद आए तो मुझे कह दे। मैं भी फैमिली का हिस्सा ही हूँ। इसका मतलब तुम मेरी हर बात पे ऑब्जेक्शन करोगी। कल जब सब लोग आएंगे घर पर सगाई के लिए, हम उनका अच्छे से वेलकम करेंगे, उन्हें ट्रीट करेंगे, तब भी तुम्हें ऑब्जेक्शन होगा कि शायद हम लोग शो ऑफ कर रहे हैं। पागल नहीं हूँ मैं। पर लग तो रही हो सीरियसली। कार्तिक, मैं कुछ कहूं? देखो ये रिंग तुम वापस ले जाओ। मानसी के लिए रिंग हम खुद ले लेंगे। हमारे शादी के वक्त तो तुमने कहा था कि फैमिली की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मायने रखती है, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहिए। फिर अब क्या हो गया? मानसी के शादी के टाइम तुम्हारे रूल्स चेंज कैसे हो गए? रूल्स तो तुमने भी बहुत सारे चेंज किए हैं कार्तिक, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुमसे बहस करना बेकार है नायरा। ये बहुत प्यार से अपनी बहन और उसके फियांसे के लिए लाया। प्लीज मना मत कीजिएगा। हाँ, अरे बेटा ऐसे हाथ मत जोड़ो ना। इतने प्यार से दे रहे हो, हम मना थोड़ी ना करेंगे। ला ला, मुझे दे दो। हाँ, मेरी बहन की शादी है नायरा। हर फंक्शन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगा मैं, उसकी खुशी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके होने वाली फैमिली के लिए। फिर चाहे तुम उसे शो ऑफ समझो या मेरा प्यार, कुछ भी समझो, लेकिन प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। जो होगा वही समझ रही हूँ कार्तिक, और वही समझूंगी भी। तुम अपनी समझ को मुझ पे थोपने की कोशिश मत कर। मैं कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ नायरा। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों आ रही हो सगाई में? खुद तो परेशान हो रही है, दूसरों को भी परेशान कर रही हो। बताओ ना। हे भगवान, मुझे पहले से ही लग रहा था कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाएगी। नायरा बेटा, अनमोल की सगाई हो और तुम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? कल चलोगी ना सगाई में गोयंका विला? नायरा बोलो ना बेटा, आओगी ना तुम? बस कीजिए माँ, चुप हो जाइए। कार्तिक ने जो भी किया बहुत गलत किया। इतना भी क्या गुस्सा कि ये भी होश नहीं कि क्या कह रहा है, किसके सामने कह रहा है। बड़े छोटे सब है यहाँ, जो मुंह में आया बोलता चला गया। कभी कभी गुस्से में मुंह से बात निकल जाती है। वाह भाभी माँ, इस तरह गुस्से में शादी के वक्त तो बाहर वालों के सामने कोई भी कुछ भी बोल देगा किसी को। वैसे भी तो गुस्सा है ही उनमें इतना। स्वर्णा में तो है ही, सुहासिनी जी में भी है, और अब तो कार्तिक भी शामिल हो गया उनमें। कार्तिक ऐसा कैसे कर सकता है? मैं रिंग की बात से नाराज नहीं हूँ, पर नायरा के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है क्या? चाहे जितना भी गुस्सा हो, नायरा के भी तो मन में गुस्सा हो सकता है ना। वो भी तो सेम बात बोल सकती थी। जाने दीजिए ना बुआ, आप क्यों सोच सोच के परेशान हो रही हैं? इस बात को प्लीज आप सब लोग यहीं पे खत्म कीजिए और सगाई की तैयारियां शुरू कीजिए। वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास। हॉल से यहाँ तक का सारा डेकोरेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड इट शुड बी परफेक्ट। ओके? हाँ हाँ हाँ, हो गया ऑर्डर। हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा।
आप यही सोच रही है ना कि लड़के वालों के साथ नायरा भी आएगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मेरी बेटी की सगाई में कुछ ऐसा वैसा बोल के बात आगे मत बढ़ाना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। कार्तिक, अंगूठी पसंद आई रुक्मणी जी को? खुश लग रही थी वो। आगे भी उन्हें इसी तरह खुश रखेंगे ताकि मानसी की शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं सोच रही थी कि अगर ये फंक्शन किसी होटल में या... समझ गया, कोशिश करता हूं, लेकिन आप भी एक कोशिश कीजिएगा। जिस इंसान की वजह से आप वेन्यू चेंज करने की बात कर रही हैं, उसे एक बार मुझसे नहीं मानसी के ससुराल वालों से जोड़कर देखिएगा, तो शायद आपको तकलीफ नहीं होगी। पर अगर वो आए ही ना तो? वो आई तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेटा, एक सवाल पूछूं तुमसे? मत पूछिए पापा। मैं पापा से कह के फंक्शन की जगह चेंज करवा लेती हूँ। जगह बदलने से क्या फायदा कीर्ति, लोग तो वही है ना, और कार्तिक भी वही होगा, बातें होंगी। अब किस किस को रोक लेंगे? देखिए पापा, मेरा तो बस इतना ही कहना है कि हम उसे मजबूर ना करें। आना ना आना ये उसका फैसला है, और हम बस उसका साथ देंगे। मैंने जो टीवी पे सगाई देखी ना, वो इतनी अद्भुत थी कि तभी मैंने तय किया था अपने अनमोल की सगाई में एकदम ऐसे ही करूंगी। जी, मैं देख लूंगा और कोशिश करूंगा कि वैसा ही हो। शाबाश बेटा। रिंग्स तो वही है ना जो मैं, मतलब वो तो आपको पसंद थी ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल सगाई में अनमोल और मानसी एक दूसरे को वही रिंग पहनाएंगे। हाँ जी। लास्ट मिनट पे यूनिक सगाई कहां से अरेंज करूं? नायरा बेटा, तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? मैं तो बस ऐसे ही वो काम है दादी। हाँ, ये कार्तिक अंगूठियां लेके आया था ना, इसकी डिब्बी ना इतनी सुंदर नहीं है। तुम एक काम करो ना, इसे अच्छे से सजा देना, कल सगाई से पहले ले लूंगी तुमसे, ठीक है? जी। ये लो। थैंक यू बेटा। ये सब ऐसा ही होना चाहिए, समझे ना? यस सर। और इसमें एक छोटी टेबल ऐड कर दूं रिंग्स के लिए। आजकल लोग थाली या टोकरी में सजा कर रखते हैं फूलों के साथ। वैसे आप लोग कैसा सोच रहे हैं? रिंग कैसी है सर? उस हिसाब से भी डेकोरेशन करते हैं लोग। मोस्टली वाइट सॉलिटेयर है, वाइट गोल्ड में। अगर चेंज ना हो तो। ओह गॉड, मैं तो भूल गई, मुझे तो मार्केट जाना था बड़ी दादी और दादी के सामान लाने। ठीक है, आप यहाँ की सारी चीजें अरेंज कर लीजिए। मुझे मार्केट होकर आना है, सगाई के लिए कुछ सामान लाना बाकी है। पार्किंग तो फुल है। यहाँ पार्क कर देती हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा, भी एक्सीडेंट हो जाता तो? और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों आ रही हो सगाई में? खुद तो परेशान हो रही है, दूसरों को भी परेशान कर रही हो। बताओ ना।
सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, समय बहुत कम है ना। अरे आपको क्या चिंता सुहासिनी जी, आपके घर में तो नायरा जैसी बहू है। जी मिलते हैं, नमस्ते। क्या हुआ आपको? किस सोच में है? 2 साल से घर में कुछ हुआ नहीं, न कोई पूजा न त्योहार, इसलिए किट्टू नायरा वाली बात दबी रही। लेकिन अब तो ये बात सबके सामने आ जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी हमारे समाज में। कोई और वक्त होता तो हम सह भी लेते, लेकिन एक तरफ पोती की शादी और दूसरी तरफ ये नहीं, कुछ तो करना ही होगा हमें। नायरा, दादी जी, आप? तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि हम आए हैं, पर चूंकि हम तुमसे अकेले में बात करना चाहते थे इसलिए यहाँ बैठे। कहिए दादी। ये क्या हुआ? था कोई पागल मार्केट में, उसी की मेहरबानी है ये। हम तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेंगे, जो भी कहना है साफ साफ कहेंगे। हम चाहते हैं मानसी की विदाई होने तक तुम वहां आके रहो, घर की बहू की तरह, और तलाक की बात किसी से ना कहो। हम जानते हैं ये थोड़ा अजीब लग सकता है तुम्हें, लेकिन लोगों के बेकार सवालों और लांछनों से बचने का यही एक उपाय नजर आ रहा है हमें। बाद में जो होना है सो होगा, पर खानदान की इज्जत तो बची रहेगी। दादी मैं... तुम बच्चे चाहो जो कहो या करो, लेकिन हमारी उम्र के लोगों के लिए तलाक आज भी बहुत बड़ी चीज है और हमेशा रहेगी। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, मान लो हमारी बात। सॉरी दादी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरे बस में होता तो कभी आपकी बात को मना नहीं करती। और प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं और कार्तिक इस वक्त वहां आके खड़े हो गए हैं जहां से पीछे मुड़ के देखना तो दूर, झूठ मूठ के रिश्ते निभाने का भी कोई स्कोप नहीं है। मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी दादी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? हमारी दीदी आई थी तब तो तुम... हमारी जीजी आ रही है न्यूयॉर्क से, कल आते ही वो तुम्हारे लिए पूछेगी
इसलिए घर चलो। हाँ, आपके कहने पे आई थी मैं, लेकिन तब भी और अब में बहुत फर्क आ गया दादी। बहुत कुछ बदल चुका है जिसे भूलना आसान नहीं। कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं बदल सकता। और हम कहाँ सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं, तुम्हारे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है इसमें। नहीं माँ जी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माफ कीजिए, मैं आपकी बातें नहीं सुन रहा था। सोचा कि आप अकेली हैं, देखूं नायरा आई कि नहीं, और गलती से ये बात। अगर सुन ली है तो हमारा साथ भी दीजिए, समझाइए अपनी बेटी को। जब मैं खुद कन्विंस नहीं हूं तो इसे क्या कन्विंस करूंगा? और रही बात लोगों की बातों की, तो हमने हमेशा उसकी उतनी ही परवाह की है जितनी करनी चाहिए। रश्मि के टाइम भी हमने किसी से कुछ नहीं छुपाया, कीर्ति के टाइम भी हमने उसे खुले मन से अपनाया, और अब नायरा के टाइम भी हम उसका उतना ही साथ देंगे। मैं मानता हूं डिवोर्स कोई खुशी की बात नहीं है, पर कोई पाप भी नहीं है। वक्त के साथ सोच का बदलना जरूरी है। नायरा अपने मन से आने के लिए तैयार होती तो मैं उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। आप समझ नहीं रहे नैतिक जी, शादी में जितनी मिठाइयां नहीं बनती उतनी बातें बनती है। बनने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मेरी बेटी अपने मन के खिलाफ जाएगी तो मुझे फर्क पड़ेगा। माँ जी, उसने आपके घर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी बहू भी है, और तलाक अभी नहीं हुआ है, इसलिए देखा जाए तो कार्तिक भी इस घर का दामाद है। उससे भी तो कहा जा सकता है कि अनमोल की तरफ से शादी में शामिल होने के लिए। आप समझ नहीं रहे नैतिक जी, बहू और दामाद का दर्जा अलग होता है समाज में। ऐसे समाज को मैं नहीं मानता। तो आप ये चाहते हैं कि ये कीचड़ जो नायरा के कपड़ों पे है, हम सबके मुंह पे मली जाए शादी में? हम बड़े हैं, ज्यादा अनुभवी है, हमारी सलाह मानोगी तो नुकसान नहीं होगा। अब अगर इस शादी में आओगी तो हमारी तरफ से, वरना जैसे किट्टू ने कहा है, बिल्कुल मत आना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे कल मुलाकात होगी, सगाई में आइए जरूर।